किसी की लापरवाही, किसी का सपना तो किसी की जान। कभी बारिश से सीवर लाइन का पानी कोचिंग के बेसमेंट में भर जाता है, तो कभी हाई स्पीड कार यूपीएससी एस्पिरेंट्स को बना लेती है अपना शिकार। जी हां, ओल्ड राजेंद्र नगर सिर्फ यूपीएससी का हब ही नहीं है, बल्कि लाखों सपनों की भूमि है। और उन सपनों को कुचलने का हक किसी को भी नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले ही एक वाइट कलर की i10 कार आती है, इतनी ज्यादा स्पीड में, जिसके चलते 6 लोगों को ओल्ड राजेंद्र नगर में, जब वो शाम के टाइम पे अपने हिसाब से कुछ दोस्तों से मिल करके कहीं घूम रहे होंगे या फिर एक रिलैक्स होने के लिए बाहर निकले होंगे, ये कार आती है स्पीड में और रौंद देती है। 6 जनों में देखें तो 5 जने यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं। तो ऐसे में अभी देखा जाए तो जहां जिंदगी और कहते हैं ना कि आपकी लग्जरी और आपकी जो हार्डशिप है उसके बीच के डिसीजंस को लेकर के आप ओआरएन पहुंचते हैं तैयारी करने के लिए। बट कुछ ऐसे इंसिडेंट्स, कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो कि हमारी लाइफ के ऊपर एक बहुत ही कहते हैं नेगेटिव डेंट डाल जाते हैं। नतीजा क्या है कि आज ये 6 के 6 बंदे हॉस्पिटल में एडमिट हैं और उनमें से एक इंडिविजुअल तो कुछ ज्यादा ही सीरियस है, उनको थोड़े लंबे समय तक स्टे करना पड़ेगा। बाकी 5 की स्टेबल कंडीशन बताई है। सवाल ये आता है कि जो इंडिविजुअल अपने घर वालों के सपनों को पूरा करने के लिए दिल्ली आते हैं यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, उन लोगों को अगर इस तरीके से उनकी लाइफ के साथ में चैलेंजेस का सामना करना पड़े जिसमें उनकी खुद की कोई गलती नहीं है, तो फिर यहां पर कौन जिम्मेदार? क्या यहां पर हाई स्पीड वाला जो मैकेनिज्म है उसको कंट्रोल करने के लिए कोई तरीका नहीं है? क्या यहां पर भीड़ ज्यादा है अगर ओल्ड राजेंद्र नगर में, इसका मतलब किसी की लाइफ की कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है? यह अपने आप में बहुत बड़े सवाल उठाती है पूरे प्रशासन पे, साथ ही साथ समाज पे भी। कि जहां पर आप यूपीएससी एस्पिरेंट्स को देखें तो वो छोटे छोटे कमरों में रह करके अपनी तैयारी करते हैं। एक तो जिंदगी का वो एक बहुत गंदा या फिर कहें बहुत ही टफेस्ट फेज आपकी लाइफ का रहता है, और वहीं पर आप पैसा खर्च करते हैं घर वालों का, और उसके बाद में कहीं ना कहीं आप अपनी तैयारी को जब लापरवाही से नहीं ले रहे हो तो फिर लोग उसको लापरवाही वाली बना जाते हैं। एग्जैक्टली वैसा ही हुआ ये इंसिडेंट। बताया जाता है कि जो करोल बाग मेट्रो स्टेशन है, उधर से एक व्हाइट कलर की i10 आती है बहुत ज्यादा स्पीड में। तो पहले तो एक एक्टिवा या फिर कोई मतलब स्कूटी थी, उस पर चल रहा बंदा था, उसको पहले उसको उड़ाया, और फिर उसके बाद में 5 बंदे जो साइड लाइन मतलब रोड के पास में खड़े थे या चल रहे थे, उनको भी सीधा टक्कर मार दी। और फिर वहां पर जो कहते ना कि आई विटनेस जो लोग थे, उन लोगों ने ये बताया कि जो कार है ना, उसके बॉनेट पे टकराया एक बंदा, तो प्रोबेबली 2 बंदे, और फिर उसके बाद में जो विंड स्क्रीन आती है, सामने का जो ग्लास आता है, उससे भी टकराए। और वहां पर इतनी गजब की ये भिड़ंत थी या चोट थी कि एक इंडिविजुअल के बाल तक की इंपैक्ट वहां पर देखे गए। अब यहां पर हमें समझना होगा कि ये हाई स्पीड वाला जो मैकेनिज्म है, ये वैसे तो कितने ही लोगों की जिंदगियां खत्म कर देता है। आज आप देखो, उठा करके जस्ट आप टाइप करिए गूगल पे जाके कि हाँ भाई रिसेंटली हाई स्पीड कार के क्या क्या केसेस हैं, तो कल परसों ही जयपुर का एक इंसिडेंट आया, वहां पर भी 6 जनों को हिट किया है, उसमें तो 2 जनों की तो जान ही चली गई। तो ऐसे में यहां पर आईएएस की तैयारी करने के लिए जो लोग घरों से दूर आते हैं, उनकी जिंदगी ऑलरेडी कितना स्ट्रगल में है, ये इंसिडेंट्स और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। आज आप खुद देखो, वो जो ड्राइवर था उसको पकड़ तो लिया था, फिर अल्कोहल टेस्ट भी हुआ, अल्कोहल में पॉजिटिव आया, फिर ब्लड टेस्ट होना है, वो बाकी है। पर ये जो रफ्तार का कहर है ना, ये वाकई में हमारे देश के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, राइट। यहां पर देखने वाली चीज क्या है कि जो इंडिविजुअल्स यहां पर रेंट पे रहते हैं, वो पहले तो हाई रेंट पे करो, उन्हीं रेंट के पैसे से फिर जो मकान मालिक है वो अपने बच्चों को फिर पैसे मतलब पढ़ाते लिखाते हैं। पर कुछ लोग ऐसे हैं कि उसी पैसे से नशा करते हैं और फिर वहां पर रहने वाले या फिर जो तैयारी करने के लिए इंडिविजुअल्स आए हैं, उन्हीं को फिर वो हार्म कर देते हैं। तो ये अपने आप में बड़ी एक कहते ना कि आयरनी वाली सिचुएशन है। इस बात को हम और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। बट एक तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर, और पीडब्ल्यूआईएएस की तरफ से ये यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज चलाया जा रहा है, आप डिटेल में देख सकते हैं। तो 5 एस्पिरेंट्स जो थे वो और एक दूसरा बंदा, इनको Hyundai की i10 कार जो है वो आती है, टक्कर मारती है और रौंदती हुई ले जाती है लंबी दूरी तक। बताया था कि एक स्कूटी और थी साइड में, उस पर 2 जने और बैठे थे। अगर वो 2 जने अलर्ट होकर के साइड में नहीं जाते तो उन 2 को और ले जाता। मतलब ये देखो कि अटैक मतलब टक्कर हो गई, टक्कर के बावजूद भी स्पीड को कंट्रोल नहीं किया गया।
और एग्जैक्ट अगर लोकेशन देखें तो ये देखो बड़ा बाजार रोड है ओल्ड राजेंद्र नगर में, उसके पेडेस्ट्रियन मतलब फुटपाथ की तरफ वो चल रहे थे पैदल, वहां का ये इंसिडेंट है। अब कंडीशन की बात करें तो देखो लगभग लगभग सबकी स्टेबल है, 5 को तो जल्दी ही डिस्चार्ज मिल जाएगा, बट एक इंडिविजुअल थोड़ा सा लंबे समय तक ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। अब इसका आप खुद देखो कि कितना ज्यादा ट्रॉमा क्रिएट हो गया उनकी तैयारी पर, और फाइनेंशियली कितनी प्रॉब्लम आएगी ट्रीटमेंट अगर लिया जाएगा। अब सब लोग ही तो वहां पर ये, अब वो कार वाला है तो कार का अगर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हो रखा है तब तो फिर भी एक स्कोप बनता है। हाँ, और अगर वहां पर वो बंदा भी अगर मान लो कि बिल्कुल ही लापरवाह है, चोरी करके लेकर के आया है या कुछ और कारण हो सकता है, तो वहां पर फिर वो ट्रीटमेंट, चलो ट्रीटमेंट का तो चलो गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम चलाई जा रखी है, कई फैसिलिटीज है हमारे पास में, बट टाइम, एग्जैक्ट टाइम आप सोचो। इस टाइम पे अप्रैल मंथ हमारा चल रहा है, इस महीने में आपके पास में बिल्कुल क्रूशियल टाइम है प्रीलिम्स की तैयारी करने से संबंधित, राइट। और 25 मई को कितना टाइम बच गया हमारे पास में, 15 दिन, अप्रैल के मान लो 30 दिन, वो एग्जैक्ट 44 टू 45 डेज हमारे पास में बचे हैं, 1.5 महीना। और इस 1.5 महीने में जो इंडिविजुअल अब उनमें कितनी अच्छी तैयारी चल रही होगी वो तो वो जाने, पर एक्चुअल में तो उनकी लाइफ में एक ब्रेक लगा दिया ना, और एक अटेम्प्ट खराब होना। अब यहां पर कितने से कितने मतलब वर्स से वर्स केस को हम इमेजिन कर सकते हैं, वी कैन फील दैट कि भाई क्या मतलब सोच करके एक बंदा, अब उनमें से अगर कोई इंडिविजुअल ऐसा हो कि जिसका लास्ट अटेम्प्ट था और वो पूरी तैयारी में था कि हाँ आपकी बार मैं सिलेक्शन ले ही लूंगा, आपकी बार बस थोड़े से कुछ मार्क्स से ही मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ या इंटरव्यू में कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो वो कितनी ज्यादा डिजास्टरस सिचुएशन हो गई। मतलब दूसरे की गलती के चलते किसको नुकसान उठाना पड़ता है। तो हमारे यहां पर जो ट्रैफिक रूल्स है ना, इनका स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, और ज्यादा भी नहीं तो जो क्राउड वाले एरियाज हैं वहां पर तो इस तरीके से 4 व्हीलर्स को इनको अलाउ करना बिल्कुल रोकना जरूरी है। वो जो कोचिंग बेसमेंट में जो इंसिडेंट हुआ था उसमें भी तो एक कार का ही बड़ा एक वो रोल था कि भाई पानी भरा हुआ है, लबालब पानी भरा हुआ है, और वो थार पता नहीं कौन सी गाड़ी थी, ठीक है, वो लेकर के एक बंदा एकदम से निकलता है तो वो पानी में वेव क्रिएट हो गई, जिसकी वजह से पानी ने ओवर प्रेशर क्रिएट कर दिया और बेसमेंट में पानी जाके भर गया। मैं यहां पर कोचिंग वालों को इनको डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं पॉइंट आपको जो बताना चाह रहा हूं वो देखो कि ट्रैफिक को लेकर के या जो व्हीकल ऑपरेशंस है उनको लेकर के कितनी ज्यादा इनसेंसिटिविटी है। लाइसेंसेज हम कितना फ्रीली बांट रहे हैं बिना सोचे समझे कि भाई बंदा समझदार है कि नहीं, इसको ट्रैफिक के एबीसीडीज पता भी है कि नहीं। और वो अजमेर वाला इंसिडेंट जो हमने कवर किया था, ध्यान है ना, जयपुर अजमेर रोड पे वो केमिकल वो एलपीजी गैस वाला जो ट्रक था वो टर्न ले रहा था, कितना बुरे तरीके से ब्लास्ट हुआ था वो। अल्टीमेटली यही आता है भाई कि ट्रैफिक रूल्स को, ट्रैफिक नॉर्म्स को अगर हम सही से इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो पता नहीं कितने लोगों की जिंदगी जो कि कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे थे उनको आप खत्म कर देंगे। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली चीज है। घर वालों से खर्चा ले रहे हैं, घर वाले कर्जे में हैं, खुद बंदा स्ट्रेस लेकर के चल रहा है, रेंट अफोर्ड करने के लिए छोटे छोटे खोपचों में रह करके तैयारी कर रहे हैं। हो क्या रहा है, ढाक के 3 पात लोग आते हैं, कोई रौंद के चला जाता है। क्या ये अधिकार किसी और के हाथ में होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे में अभी देखो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट तो कर रहे हैं, बट सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि हमारे देश में एक कहते ना कि एक थिंकिंग प्रोसेस का पार्ट है कि जब चीजें हीटेड होती हैं तब तो हम बातें बड़ी बड़ी कर लेते हैं, और जब विद द टाइम हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी खुद की पर्सनल चीजों में हम इतने उलझे हुए रहते हैं कि जो पब्लिक गुड, जो कॉमन पब्लिक गुड है वो अवॉइड हो जाता है। और उसका नतीजा क्या रहता है? कुछ ही नहीं होता कि हाँ भाई कल हुआ था, फिर 1-1.5 साल कुछ नहीं होगा, फिर दोबारा से कोई नया इंसिडेंट आ जाएगा। यही तो चीज हुई है अभी ओआरएन में, और क्या हुआ है। तो ये अपने आप में रुकने की बहुत ज्यादा जरूरत है। यहां पर प्रशासन को बहुत एक्टिवली काम करने की जरूरत है, और समाज को भी समझना होगा कि भाई जब आप ड्राइविंग सीट पे बैठते हो, स्टीयरिंग आपके हाथ में होता है, एक्सीलरेटर आपके पांव के नीचे होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहां पर देवता या भगवान बन गए। दूसरों के लिए काल बनने का अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया है, राइट। तो ये चीजें हैं जो हमें समझनी होगी। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, क्या एक्सपीरियंस है, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।